बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब खुशियां नहीं, पहले परीक्षा भेजते हैं। और अगर आज तुम्हारा सब्र टूट रहा है, रास्ते बंद लग रहे हैं और भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है, तो समझ लो तुम उस दरवाजे के सामने खड़े हो जहां से जीवन नया शुरू होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊपर उठाने का निर्णय करते हैं तब सबसे पहले उस आत्मा को भीतर से झकझोरते हैं, क्योंकि जो जागा हुआ नहीं है उसे दिव्यता दी ही नहीं जा सकती। और इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है, लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, पुराने सहारे टूट रहे हैं और मन बार बार पूछ रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो इसे दुर्भाग्य मत समझना। यह चयन की प्रक्रिया है। ये वही समय है जब भगवान देख रहे होते हैं कि तुम हालात के सामने झुकते हो या विश्वास में खड़े रहते हो। क्योंकि जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो वे पहले तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाते हैं, तुम्हारे अहंकार को तोड़ते हैं, तुम्हें अकेलेपन से मिलवाते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो मौन शक्ति भर देते हैं जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाती। पहला गुप्त संकेत यही होता है कि तुम्हारे जीवन में अचानक चीजें छूटने लगती हैं, कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, कुछ आदतें खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो सब कुछ खाली हो रहा है। पर असल में यही खालीपन भगवान बनाते हैं ताकि उसमें अपनी उपस्थिति भर सकें। जैसे किसान बीज बोने से पहले खेत साफ करता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारे जीवन से व्यर्थ को हटा रहे होते हैं। इस समय बहुत लोग रोते हैं, शिकायत करते हैं, पर जो समझ जाता है वही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो क्षण है जब आत्मा पुराने कर्मों से मुक्त होने लगती है। दूसरा संकेत भीतर उठने वाली अजीब सी शांति होती है। बाहर चाहे कितना ही तूफान क्यों ना हो, अंदर कहीं गहराई में एक स्थिरता बनी रहती है। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही बातें तुम्हें मजबूत करने लगती हैं। तुम्हें महसूस होगा कि तुम बदल रहे हो, तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमी हो रही है, तुम्हारे शब्द नरम पड़ रहे हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये दिव्य परिपक्वता है। ये बताता है कि भगवान तुम्हारे मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि तुम आगे आने वाले आशीर्वाद संभाल सको। तीसरा संकेत है नाम स्मरण का अपने आप शुरू हो जाना। बिना प्रयास के भगवान का नाम मन में घूमने लगता है, कभी चलते हुए, कभी काम करते हुए, कभी आंख बंद करते ही। यह आत्मा की पुकार होती है। यह बताती है कि भीतर का द्वार खुल चुका है और इसी समय तुम्हें आध्यात्मिक बातें आकर्षित करने लगती हैं, भजन अच्छे लगने लगते हैं, ऐसे शब्द दिल तक पहुंचने लगते हैं जो पहले साधारण लगते थे। ये चेतना का विस्तार है, ये उस यात्रा की शुरुआत है जहां इंसान धीरे धीरे भक्त बनता है। चौथा संकेत है अकेलेपन का बदल जाना। पहले अकेलापन डराता था, अब वही तुम्हें अपने करीब ले आता है। भीड़ में मन नहीं लगता, शोर अच्छा नहीं लगता, तुम खामोशी में सुकून ढूंढने लगते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान तुम्हें भीतर की दुनिया से परिचित करा रहे होते हैं। अब तुम्हें हर किसी से अपनी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भीतर कोई है जो सब सुन रहा है। और यही वो अवस्था है जहां आत्मा पहली बार खुद से मिलती है। और पांचवां सबसे गहरा संकेत ये होता है कि तुम्हारे भीतर करुणा जागने लगती है, दूसरों का दर्द अपना लगने लगता है, बिना किसी कारण किसी की मदद करने का मन करता है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि जीवन सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए है। यही वो मोड़ होता है जहां भगवान कहते हैं अब यह आत्मा सेवा के योग्य हो गई है, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीना सीख लेता है वही सच में भगवान के करीब पहुंचता है। याद रखना, ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हें धन या प्रसिद्धि नहीं देते, वे तुम्हें बदल देते हैं। वे तुम्हारे सोचने का तरीका बदलते हैं, तुम्हारे देखने का नजरिया बदलते हैं, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति भर देते हैं जो किसी हालात से हार नहीं मानती। और यही सबसे बड़ा वरदान है। अगर आज तुम्हारे जीवन में ये बातें घट रही हैं तो समझ जाना कि भगवान तुम्हें साधारण जीवन से उठाकर आत्मिक मार्ग पर ले जा रहे हैं। ये रास्ता आसान नहीं होता, इसमें आंसू भी आते हैं, सवाल भी उठते हैं, पर अंत में जो मिलता है वो अमूल्य होता है। भीतर की शांति, आत्मा की तृप्ति और ईश्वर से जुड़ाव। और शायद यही कारण है कि तुम अभी ये शब्द सुन रहे हो, क्योंकि भगवान जब बुलाते हैं तब इंसान नहीं, आत्मा जवाब देती है।
और इसी मोड़ पर आकर ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया उन्हें यही सिखाती है कि भगवान प्रसन्न हो तो सब कुछ आसान हो जाना चाहिए, पैसे बढ़ जाने चाहिए, लोग सम्मान देने लगें, हालात सुधर जाने चाहिए। लेकिन सच्चाई इसका उल्टा होती है। जब भगवान सच में प्रसन्न होते हैं तो वे पहले तुम्हारे भीतर की परतें खोलते हैं, तुम्हारे पुराने डर बाहर लाते हैं, तुम्हारे अधूरे घाव दिखाते हैं ताकि तुम उन्हें पहचान सको। क्योंकि जब तक इंसान अपने ही भीतर छिपे दर्द को नहीं देखता, तब तक वह सच्ची ऊंचाई पर नहीं जा सकता। और इसलिए अगर आज तुम्हें अपने ही विचार डराने लगे हैं, अगर रात को नींद खुल जाती है, अगर मन बार बार अतीत में चला जाता है, तो समझ लो कि आत्मा की सफाई चल रही है। ये वही प्रक्रिया है जिसमें भगवान तुम्हें हल्का बना रहे हैं। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब उनमें आकर्षण नहीं रहता। जिन लोगों के बिना जीना मुश्किल लगता था, अब उनके बिना भी सांस चलने लगती है। ये बेरुखी नहीं है, ये वैराग्य की पहली झलक है। ये बताता है कि तुम्हारा मन अब बाहरी सहारों से हटकर भीतर की शक्ति की ओर बढ़ रहा है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार समझता है कि असली सुरक्षा पैसे में नहीं, लोगों में नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में होती है। इस समय एक और अद्भुत बात होती है। तुम्हें बार बार ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। कभी अचानक किसी सवाल का जवाब भीतर से मिल जाता है, कभी किसी कठिन निर्णय के समय मन अपने आप सही दिशा में मुड़ जाता है, कभी किसी अनजान इंसान के शब्द तुम्हारे दिल की बात कह जाते हैं। ये सब भगवान की मौन भाषा है। वे तुम्हें संकेतों के माध्यम से गाइड कर रहे होते हैं। और जो व्यक्ति सजग हो जाता है, वही इन इशारों को पकड़ पाता है। फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि अब शिकायत करने का मन नहीं करता। पहले हर दुख पर सवाल उठता था, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अब वही दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बना देता है। तुम सीख जाते हो स्वीकार करना। तुम समझने लगते हो कि हर दर्द के पीछे कोई उद्देश्य छिपा है। और यही वह क्षण होता है जब कर्म का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि प्रतिरोध खत्म होते ही आत्मा मुक्त होने लगती है। और जब यह अवस्था गहरी होती जाती है, तब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके घावों से देखने लगते हो। जो क्रोधित है वह भीतर से टूटा हुआ दिखने लगता है। जो अहंकारी है वह भीतर से डरा हुआ नजर आने लगता है। यही करुणा है, यही दिव्य दृष्टि है, और यही प्रमाण है कि भगवान तुम्हारे हृदय को विस्तार दे रहे हैं, क्योंकि संकुचित हृदय में ईश्वर टिक नहीं सकता। इस पूरे सफर में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो गए हो, पुराने दोस्त छूट गए, नए लोग समझ नहीं पा रहे, परिवार भी तुम्हारी चुप्पी को नहीं पढ़ पा रहा। पर यही वह पवित्र अकेलापन है जिसमें आत्मा और परमात्मा आमने सामने बैठते हैं। यही वह मौन है जहां भीतर से आवाज आती है। और यही वह क्षण है जब इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, भगवान से जुड़ना सीखता है। याद रखना, यह रास्ता चुने हुए लोगों को ही मिलता है। हर कोई इस आग से नहीं गुजरता, हर कोई भीतर से नहीं टूटता, हर कोई अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाता। इसीलिए अगर आज तुम्हारा जीवन हिल रहा है, तो खुद को दुर्भाग्यशाली मत समझना, खुद को तैयार समझना, क्योंकि भगवान उन्हीं को तोड़ते हैं जिन्हें वे गढ़ना चाहते हैं और जिनसे वे बड़ा काम लेना चाहते हैं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, तब अचानक जीवन में छोटे छोटे चमत्कार दिखने लगते हैं। सही समय पर सही मदद मिल जाती है, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, मन की भारीपन हल्का होने लगता है, चेहरे पर बिना वजह मुस्कान आने लगती है। यह संकेत है कि परीक्षा का द्वार समाप्त हो रहा है और कृपा का समय पास आ रहा है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, तो समझ लो कि यह संदेश सिर्फ ही शब्द नहीं है, यह बुलावा है। यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। भगवान तुम्हारे हर आंसू देख रहे हैं, तुम्हारी हर लड़ाई जानते हैं, और सही समय आने पर वे तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां तुम्हें होना चाहिए। बस एक बात याद रखना, भरोसा मत छोड़ना, नाम मत छोड़ना, और खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जब भगवान किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसे साधारण नहीं रहने देते। और अब जब यह यात्रा अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है,
तब एक बहुत गहरी बात समझ में आने लगती है कि भगवान कभी देर नहीं करते, वे बस तुम्हें तैयार करते हैं। जिस दिन तुम भीतर से टूटना बंद कर देते हो और समर्पण सीख लेते हो, उसी दिन से तुम्हारी तकदीर चुपचाप बदलनी शुरू हो जाती है। बाहर भले ही सब वैसा ही दिखे, लेकिन भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका होता है। अब तुम हालात से नहीं लड़ते, तुम उन्हें स्वीकार करना सीख जाते हो। अब तुम हर दर्द में भी अर्थ खोज लेते हो, और यही वह अवस्था होती है जहां इंसान कर्मों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि चेतना का यात्री बन जाता है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रशंसा मिले या न मिले फर्क नहीं पड़ता। अपमान हो या सम्मान, भीतर शांति बनी रहती है, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा बाहर नहीं, ऊपर है। यही वो समय होता है जब भगवान तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, और जब प्रभु स्वयं चालक बन जाए, तब रास्ते चाहे कठिन हो, मंजिल कभी दूर नहीं रहती। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान समझ जाता है कि असली चमत्कार बीमारी ठीक होना नहीं, असली चमत्कार गरीब से अमीर बनना नहीं, असली चमत्कार यह है कि भीतर डर खत्म हो जाए, भीतर भरोसा जन्म ले, भीतर प्रेम बहने लगे। और जब यह होता है, तब जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है, क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं बदलती, देखने वाली आंख बदल जाती है। अगर आज तुम्हारा दिल भारी था और यह शब्द सुनते सुनते हल्का हो गया, अगर भीतर कहीं एक उम्मीद की लहर उठी, अगर मन ने कहा हां कुछ तो बदल रहा है, तो समझ लेना कि यह भगवान का स्पर्श है। वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। भले ही अभी मंजिल दिख नहीं रही, लेकिन यात्रा पवित्र हो चुकी है। याद रखना, हर आत्मा को यह बुलावा नहीं मिलता, हर इंसान इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता। तुम गुजर रहे हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ खास है, क्योंकि भगवान तुमसे सिर्फ जीवन नहीं, सेवा लेना चाहते हैं, प्रेम बांटना चाहते हैं, प्रकाश फैलवाना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें पहले अंधेरे से गुजारा जा रहा है। अब बस एक काम करना, शिकायत कम करना, नाम ज्यादा लेना, डर छोड़ना और भरोसा पकड़ कर रखना, क्योंकि जिस दिन तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, उसी दिन से चमत्कार साधारण लगने लगेंगे। और अंत में इतना ही कहूंगा, अगर आज तुम टूटे हुए हो तो घबराओ मत। मिट्टी ही घड़े में बदलती है, सोना ही आग से गुजरता है, और चुनी हुई आत्माएं ही इस मौन परीक्षा से निकलती हैं। भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। गुरुदेव आपकी सदैव रक्षा करे। जय गुरुदेव।